साथियों, जय हिंदी, जय भारत, वंदे मातरम। एक बार फिर स्वागत है आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब न्यूज़ 0.2 के यूट्यूब चैनल के पर। साथियों, आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं बीएसएफ कांस्टेबल टेक्निकल ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट रैली 2026। आप सबको बताया कि बीएसएफ कांस्टेबल टेक्निकल ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट रैली का रिजल्ट आपका तो सबके आपके रिजल्ट भी डिक्लेयर हो चुके हैं। आपके पास रिजल्ट का भी मैसेज आ चुका है, जो फिजिकल रिजल्ट जारी हुआ है। बहुत सारे कैंडिडेट के पास मैसेज नहीं आ रहा, तो मैसेज आ जाएगा। मैसेज की आप टेंशन मत करो, मैसेज काम उनका है बीएसएफ का, और धीरे धीरे सबके पास मैसेज आ रहा है। फर्स्ट बार ऐसा हुआ है कि बीएसएफ ट्रेड्समैन का रिजल्ट आया है। क्यों आया है? क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ने यहाँ पर क्या किया साथियों, जिस कैटेगरी में वैकेंसी नहीं थी आपके स्टेट में, उनमें भी फिलअप कर दिया। अब जाहिर सी बात है, कोई कैंडिडेट 25 साल से ऊपर है, ऐसी की वैकेंसी नहीं है, मान लो बारबर के अंदर, राजस्थान के अंदर, एक बात बता रहा हूँ, होगी वैकेंसी, मैं ये बता रहा हूँ, पर उसने फिर फॉर्म फिलअप कर दिया, उसका फिजिकल हो गया। फिजिकल होने के बाद में उसको अभी वो तो एग्जाम की तैयारी करेगा। इसको लेकर बीएसएफ ने पहले ही क्लियर कर दिया कि आपका रिजल्ट नहीं हुआ है, आप किसी और पे ध्यान दो, ये ध्यान रखना। ये चीज़ें उन्होंने बता दी। अब मेन कहानी आती है, आपका रिजल्ट भी आ चुका है, एग्जाम से रिलेटेड आपको अपडेट क्या है, और साथ ही में पर सीट कंपटीशन कौन सी में सबसे कम, कौन सी में सबसे ज़्यादा कंपटीशन है, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। एक एक चीज़, एक एक डाउट क्लियर करने का काम करूंगा। और रही बात कट ऑफ की, तो कौन सी ट्रेड की कितनी क्या कट ऑफ एक्सपेक्टेड आप रख सकते हो। अदरवाइज आप यहाँ पर इतने से कम नंबर लाते हो तो कितना ही कंपटीशन कम हो, आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। और इतने से ऊपर लेकर आते हो, ऑल ओवर इंडिया, कहीं भी कोई से भी स्टेट्स में हो, कोई सी भी कैटेगरी हो, तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। उससे पहले बहुत सारे कैंडिडेट के डाउट है कि हम आपका वीडियो क्यों देखें, तो जाहिर सी बात है, आप मेरा वीडियो क्यों देखो, इसको लेकर मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। बीएसएफ ट्रेड्समैन भर्ती 2019 में मैं ऑलरेडी एक फिजिकल टेस्ट, डीवी, इसके बाद रिटन एग्जाम्स और मेडिकल क्वालिफाई कैंडिडेट हूँ। मैं आपको एडमिट कार्ड दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए साथियों। तो ये मेरा वो एडमिट कार्ड है, जब मेरा यहाँ पर फिजिकल, डीवी और ट्रेड टेस्ट हुआ था। तो ये देख सकते, फिजिकल डॉक्यूमेंट्स एंड ट्रेड टेस्ट, उस टाइम ऑफलाइन एडमिट कार्ड आते थे, ठीक है। इसके बाद में मेरा हुआ था यहाँ पर 13/6/2019 को, यहाँ पर सॉरी क्या, ये आपका 10 जुलाई 2019 को यहाँ पर मेरा हुआ था। इसके बाद ये वो मार्कशीट है। इसके बाद ये पीटी पीएचडी का, ये आपका डिटेल वो, उसके बाद ये आपका है डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन। तो जाहिर सी बात है, जब कोई डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए जा रहा हो, उसका एडमिट कार्ड आया है, तो उसने एग्जाम्स तो क्वालिफाई किया है। बगैर ऐसे एग्जाम्स क्वालिफाई किए तो एडमिट कार्ड आ नहीं सकता। साफ साफ लिखा है, रिक्रूटमेंट कांस्टेबल ट्रेड्समैन 2000 रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2019 एडमिट कार्ड फॉर डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन, यहाँ पर लिख रखा है। तो जाहिर सी बात है, मैंने एग्जाम्स क्वालिफाई किया। एग्जाम्स क्वालिफाई करने के साथ में नंबर भी मेरे अच्छे खासे थे। देखो, नंबर भी मैंने दिखा रखे हैं, यहाँ पर 72 नंबर के लगभग मेरे नंबर थे। तो ये चीज़ें आपको मैंने क्लियर कर दी। अब बहुत सारे कैंडिडेट बोलेंगे, चलो सर आपने ये तो बता दिया, अब हमें ये बता दो कि हमारा सिलेक्शन कैसे होगा। बिल्कुल, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि आपका सिलेक्शन होना भी बहुत ज़रूरी है। तो साथियों, मैं बता दूं आपको, बीएसएफ की एग्जाम्स कंडक्ट करा रही है वो कंपनी है आपका, बीएसएफ की एग्जाम्स कंडक्ट करा रही है ईडीसीएल। और कोई भी कंपनी हो, चाहे कोई भी XYZ कोई भी हो, उसका बैकग्राउंड देख के बगैर हम उस चीज़ को नहीं आंक सकते। और उसका बैकग्राउंड ये है कि इसने अभी तक 28 एग्जाम्स कंडक्ट कराए हैं, जिसके अंदर आपका यहाँ पर है वो सीआरपीएफ है, सीआरपीएफ ट्रेड्समैन, सीआरपीएफ एचसीएम, दोनों के 5-5, 7-7 पेपर है, वो है। इसके अलावा एसएसबी के पेपर हैं। इसके अलावा आपका जो आपका सीआईएसएफ फायरमैन, सीआईएसएफ ट्रेड्समैन और सीआईएसएफ ड्राइवर के पेपर है। इसके अलावा यहाँ पर आसाम राइफल का पेपर है। ये पेपर अब तक इन्होंने डिफेंस के मामले में कंडक्ट कराए हैं एडीसीएल ने। अब ये पेपर कहाँ पर मिलेंगे, तो इन सब का जवाब भी ऑल इंडिया जॉब न्यूज़ 0.2 के पास है, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन रखना आपके भाई का काम है, और एक एक डाउट को क्लियर करना आपका भाई आपके साथ खड़ा है। बस आपसे रिक्वेस्ट है, आप अपने भाई को सपोर्ट कीजिए, और बेहतरीन से बेहतरीन इन्फॉर्मेशन के लिए आपका भाई आपके लिए हमेशा तैयार मिलेगा। तो चलते साथियों, मैं आपके पेपर दिखाता हूं आपको एक बार। सबसे पहले तो ये बीएसएफ एचसीएम के वो पेपर है जो कंडक्ट रहे 17-18 जून 2023 को। सारे के सारे पेपर है, चारों के चारों पेपर, 156 पेज की पीडीएफ। तो ये एचसीएम का कोई भी कैंडिडेट वो इन पेपर का ले सकता है, ट्रेड्समैन का वो भी ले सकता है, क्योंकि बीएसएफ का बैकग्राउंड भी देखना बहुत जरूरी होता है कि उसने पहले कैसे पेपर लिए, तो वो चीज़ें। इसके बाद में ईडीसीएल ने जो भी आपके 28 पेपर कंडक्ट कराए हैं, वो सारे के सारे, चाहे सीआईएसएफ के हो चाहे सीआरपीएफ के हो, सारे के सारे मैंने यहाँ पर लिख रखे। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, जो कि आपके हैं सीआईएसएफ, एसएसबी, सारे के सारे पेपर हैं। इसको मैं एक बार सर्च करता हूँ, सीआरपीएफ यदि आ जाता है तो,
ठीक है ना, क्योंकि ये सर्चिंग में बहुत बड़ी पेज है तो इसमें आएगा नहीं। पर बता दूं मैं आपको यहाँ पर 1290 पेज की ये PDF है जो मैंने आपको बता दी है। ठीक है, इसको छोड़ो, अब मेन कहानी आती है, ये आपको मिल जाएगी। ये देखो एक के लिए यदि कोई किसी को PDF चाहिए तो वो मिलेगी ओनली फॉर 59 रुपये में। कितने रुपये में? 59 रुपये में आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये ध्यान रखना 59। और कैसे मिलेगी इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। इसके बाद में कोई कंटेंट सोचा मेरे को फुल नोट्स चाहिए एग्जाम्स क्वालिफाई के लिए, तो उसके लिए भी रामबाण है। साइंस आप ले सकते हो, साइंस तो आपके काम की भी नहीं है वैसे भी, साइंस को तो छोड़ो, ये RO RM के लिए तैयार की है मैंने। ये फिर मैं बता दूं आपको, ये रीजनिंग है, मैंने ट्रेड्समैन और हेड कांस्टेबल लेवल की पूरी रीजनिंग तैयार कर दी है। पर टॉपिक से 30 क्वेश्चन मैंने उठा लिए। ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर ये CISF के पेपर है जो कि ऑलरेडी हुए हैं। इसके बाद बता दूं आपको, ध्यान रखना, जो भी मेरे दोस्त हैं मैथ की बात करूँ तो मैथ ये तैयार कर दिया। पर टॉपिक से 30 क्वेश्चन 210 पेज के अंदर निपटा दिया मैंने। 3 संख्याओं का औसत 27 है, 2 संख्याओं का औसत 2 संख्या 25 और 30 और तीसरी संख्या याद करो। ये भाई साहब बहुत बड़ी चीज़ है, ये चीज़ें आपको बताएगा कोई नहीं। ठीक है, इस तरीके से मैंने ये प्रश्न उठा लिए। छोटे छोटे प्रश्न होते हैं, डायरेक्ट टू डायरेक्ट प्रश्न पूछते हैं। इसके बाद में ये पूरी की पूरी मैथ है जो कि पूरी की पूरी मैथ को मैंने कवर कर रखा है, हाथ से लिखे हुए पूरे के पूरे क्वेश्चन है। ठीक है, जो कि आपको मैंने कवर कर रखा है 258 पेज के अंदर। फिर ये 2000 हिंदी के वो रामबाण क्वेश्चन है जो हर बार एग्जाम से पूछे जाते हैं। सबसे बड़ा दिन, सबसे छोटा दिन, ये हर बार एग्जाम से पूछे जाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके बाद ये जीके पूरा थ्योरेटिकल, और ये हिंदी आपकी नॉर्मली हिंदी जो आपका हर बार एग्जाम्स में कुटअप होती रहती है, वो 109 पेज के अंदर मैंने तैयार कर दी है। अब देखो इन सब के लिए तो भाई साहब जाहिर सी बात है, कोई मैंने 49, ये नहीं है कि 140 आपका यहाँ पर 49 ऐसा कुछ नहीं, 149 रुपये चार्ज है नॉर्मल सा सबके लिए। तो जिन सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे पेपर समेत 90 24 65 47 85। एक बार फिर बोल रहा हूँ, 9024654785। इस नंबर पे आपको मैसेज करना है। इसी नंबर पे आपको QR कोड मिलेगा, QR कोड पे पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजोगे, आपको तुरंत आपके पास PDF मिल जाएगी। तो ये तो जवाब मिल गया कि मेरा आप क्यों देखो, ये आप सबको पता चल गया। अब मेन कहानी आती है, सर हमें यह बता दो आप कि हमारा जो पर सीट कंपटीशन कितना है। जाहिर सी बात है ये भी बहुत बताना जरूरी है, कि पर सीट यदि आप कंपटीशन नहीं देख पाओगे तो जाहिर सी बात आपकी तैयारी कैसे होगी। तो इसके लिए भी भाई मैंने आपके लिए हर एक डाटा, हर एक चीज़ को मैंने कलेक्ट किया है। कलेक्ट करने के बाद ही आपको बता रहा हूँ। देखो बढ़ई की बात करूँ, बढ़ई कारपेंटर 265 योग्य उम्मीदवार है, 38 सीट है, 7 पर 1 यानी 7 बच्चों में से 1, एवरेजन 6 गुना बनाएंगे। इसमें कारपेंटर में लगभग सभी कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाएगा। पानी जल विभाग 10,000 है, 2,600 है, आपके 15 में से 1 कुक है। इसके आपके यहाँ पर इतनी 33,300 है, 1,462 और 23 बच्चों में से 1। मैं एक चीज़ बता दूँ आपको, इन तीनों ट्रेड्स के लिए प्लम्बर को नहीं ले सकते। इन तीनों ट्रेड्स के लिए कोई भी कैंडिडेट राजस्थान से हो, चाहे पंजाब, हरियाणा, UP, MP, बिहार, इन स्टेट से, तो आप यहाँ पर 55+ नंबर लेकर आ जाइए, आपका यहाँ पर पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। और यदि मुझे ऐसा सुनना है कि हमें फाइनल सिलेक्शन, तो मैं गारंटी ले रहा हूँ 67 से लेकर 70 के बीच में लेकर आ जाइए, इनमें सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मेरे पास ऐसी बातें हैं, इसलिए हैं क्योंकि इसमें NSQF वाले बच्चे अभी भी नहीं हैं। इन 10,000 में से एवरेज ना आप मानो ना, तो आपके 6,000 या 4,000 कैंडिडेट ऐसे हैं जिसके पास NSQF है। और यदि पहले ITV किचन स्टाफ की भर्ती हो गई ना, तो जाहिर सी बात है आपका यहाँ पर कंपटीशन बिल्कुल जीरो हो जाएगा। कुक हो चाहे आपका वाटर कैरियर हो, ये स्पेशली बता रहा हूँ मैं आपको, कोई नहीं बताएगा आपको। तो इन ट्रेड में तो इतना। अब रही बात प्लम्बर, मोची और पेंटर, इन ट्रेड में आपका कंपटीशन ये है जो कि आप देख सकते हो, 27 पे 1, 34 पे 1, 53 पे 1। इनमें आपका क्या होता है, इसमें ट्रेड टेस्ट थोड़ा सा कठिन होता है क्योंकि इनमें ITI वाली ट्रेड हैं, और इनमें कोबलर तो ITI नहीं है, पर इसमें ट्रेड टेस्ट होता है। एवरेजन यदि इसमें आपको फाइनल सिलेक्शन चाहिए तो 70+ स्कोर करना होगा राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, UP, MP, बिहार को। और नॉर्थ ईस्ट वाले जो भी स्टेट्स हैं उनको तो भाई पासिंग नंबर पर भी सिलेक्शन हो जाएगा, कोई भी पोस्ट हो चाहिए, बस आप जो स्टेप है वो क्वालिफाई करते चले जाओ। उनमें आपको असम, मेघालय, मिजोरम, इनमें सारे में हो जाएगा। बात करता हूँ बार्बर, वेटर, दर्जी, आपका वॉशरमैन, सफाई कर्मचारी और आपका खोजी, इलेक्ट्रिशियन, इन सब ट्रेड्स में आप कंपटीशन देख सकते हो। नाई में 78 पे 1 है, वेटर में 84 पे 1 है, टेलर में आपका 91 में 1 है, इसके अलावा वॉशरमैन में 107 पे 1 है, सफाई कर्मचारी में 129 पे 1 है, खोजी में 363 पे 1 है, और आपका इलेक्ट्रिशियन में 685 पे 1 है। तो इन ट्रेड्स की कट ऑफ की मैं अकॉर्डिंग बात करूँ ना, तो एवरेजन आप इन ट्रेड्स की कट ऑफ ले सकते हो 74 से लेकर 78 तक। फाइनल कट ऑफ बता रहा हूँ, आप इसकी कट ऑफ कम भी जाने के चांस है क्योंकि इसमें आपका अभी भर्तियाँ ITBP की होने के पहले चांस हैं। फिर भी यदि आप यहाँ पर एकदम सेफ स्कोर तो ये, और कोई बच्चा बोल रहा है मेरे को पेपर क्वालिफाई, पेपर आप 60 में भी क्वालिफाई हो जाओगे, क्योंकि 6 गुना कैंडिडेट्स की संख्या बहुत होती है। ये ध्यान रखना, 6 गुना कैंडिडेट्स बहुत होते हैं।
तो 6 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। जाहिर सी बात है इसमें 60 में भी क्वालिफाई हो, पर फाइनल मेरिट इससे कम जाने के चांस उम्मीद नहीं है, ये ध्यान रखना। अब आगे की बात करूं, इसमें आपका कारपेंटर बढ़ाई है, सबसे बता दिया। अब मेन कहानी आती है, कट ऑफ भी मैंने बता दी, पर सीट कंपटीशन। एक बड़ा सवाल है आपका वैकेंसी इंक्रीज को लेकर, ये मैं लिख कर दे सकता हूँ 600 प्लस वैकेंसी बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन में इंक्रीज हो जाएगी। क्यों लिख कर दे रहा हूँ, क्योंकि आज भी मेरे 8 से 9 दोस्त ऐसे हैं जो बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन 2000 आपका यहाँ पर 23 वाली भर्ती में आपके भर्ती हो गए। 1.5 साल की ट्रेनिंग उन्होंने कर ली, मतलब ट्रेनिंग भी उन्होंने 6 महीने कर ली, 1 साल की नौकरी कर ली, 1.5 साल की नौकरी कर ली उन्होंने, फिर उनको निकाल दिया गया क्योंकि उन्होंने 1 साल उनको यूनिट में भेजा गया सीधा। बाद 9 महीने की ट्रेनिंग होती है, 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद उनकी जांच हुई एनएसक्यूएफ की और वो निकाल दिया गया, तो वो वैकेंसी खाली है। तो एवरेजन आपकी 600 प्लस वैकेंसी इंक्रीज होने के पूरे चांस है। इंक्रीज का नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगा एग्जाम्स होने के बाद, जब रिजल्ट आएगा तभी आपको पता चलेगा, ये ध्यान रखना। तो वैकेंसी इंक्रीज भी हो सकती है, बहुत जल्द आपको ऑथेंटिक न्यूज़ मिल जाएगी। कोई मेरे पास आपको मैं प्रूफ भी दे सकता हूं, पर कुछ चीज़ें पर्सनली ऐसी हैं जिसकी वजह से मैं आपको नहीं बता सकता। पर 600 प्लस वैकेंसी आपके लिए इंक्रीज हो जाएगी, लिख के दे सकता है आपका भाई, इससे ज़्यादा कोई चीज़ आपके लिए कर नहीं सकता। बाकी देखो, जो भी अपडेट हो, जो भी जानकारी है, सबसे पहले सबसे ऑथेंटिक और सबसे बेस्ट न्यूज़ के लिए आप ऑल इंडिया जॉब न्यूज़ 0.2 को सब्सक्राइब वीडियो लाइक कर सकते हो। बाकी अपडेट के लिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।